दोस्तों बंसवाल क्लास में यूट्यूब चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और साथियों आज हम आपके लिए आरएच फैक्टर बताएंगे और बहुत चीज बताएंगे आज आपके लिए जो महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है और कंडीशन क्या होती है, किसी की संतान होती है किसी की संतान नहीं होती है, उसकी हम आपके लिए अवश्य बताएंगे। और जो मैं बता रहा हूँ रियल घटना हो सकती है। तो आप क्या कोई भी हो घर में कोई भी परिवार में कोई भी सदस्य हो तो चुपचाप मैं किसी को क्या पता कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो किस चीज के लिए जा रहे हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, चेक करा सकते हो, उस चीज को आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो कभी ऐसे तास नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल मेडिकल है, मेडिकल का सब उपाय है। ठीक है, एक चीज नहीं हजारों चीज मेडिकल चल रहे हैं, हजारों चीज आपके लिए एंटीबॉडी नामक बहुत सारी चीज आ चुकी हैं, तो आप उनमें से टेस्ट करके आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सभी डाले हेडिंग आरएच फैक्टर, क्या डाले आरएच फैक्टर। तो आज बताएंगे आपके लिए आरएच फैक्टर में आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर। तो सभी हेडिंग डाले आरएच फैक्टर और सभी ध्यान पूर्वक देखें आरएच फैक्टर में क्या क्या घटना हो सकती है आप लोगों के साथ में। ठीक है, फिर दोबारा मैं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं बंसवाल यूट्यूब चैनल पर। तो आरएच फैक्टर है तो आरएच नाम कैसे पड़ा, आरएच फैक्टर है तो आरएच नाम कैसे पड़ा, पहले ये देखना आपको। सीधे चलते हम कहां, दक्षिण अफ्रीका में। कहां चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक बंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बंदर पाया जाता है। उस बंदर का नाम क्या था, रीसस। रीसस क्या नाम था, रीसस नाम का बंदर था। और रीसस है तो रीसस से ही क्या बनी थी, आरएच फैक्टर बना। क्या बना था, आरएच फैक्टर। लेकिन वहां रीसस नाम के बंदर पाए जाते हैं, लाल लाल भोंके से पाए जाते हैं। तो वहां क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था। क्या था, साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर था। इस साइंटिस्ट ने रीसस बंदर में सन 1940 में क्या की थे, आरएच फैक्टर क्या की थे, खोज की। आरएच फैक्टर क्या की थे, खोज की थे। कब की थे, 1940। किसने की थे, कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थे, 1940। काय की थी, आरएच। किस पे की थी, रीसस। कहां पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए जब दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते तो वहां क्या हुआ, कोई एंटीबॉडी एंटीजन सिस्टम था। ठीक, क्या था, एंटीबॉडी और एंटीजन था। तो एंटीबॉडी और एंटीजन था, जैसे मान लो ये क्या है, ए है, ये क्या है, एंटीजन ही तो है। एंटीबॉडी आपका ऐसी तो होता है, कल मैंने आपको बताया होगा जो वीडियो इससे पहले वाली वीडियो बताया होगा मैंने आपको। ठीक, तो ये क्या है, एंटीजन है। इस एंटीजन पे क्या हुआ, जब कार्ल लैंडस्टीनर जो चेक कर रहा था ना, चेक कर रहा था, तो चेक कर रहा था तो ऐसे त्रिभुज की ऐसे आकृति बन रही थी, त्रिभुज की आकृति। तो यहां क्या हुआ, जो त्रिभुज की आकृति बन रही, तो यह कौन सा है, जब एंटीजन ये है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, आपने यही तो बताया था मैंने आपके लिए, कल याद करो, ये तो बताया था आपने। जब पता कुछ बंदरों का ये सिस्टम था और कुछ बंदरों को क्या था कि जब एंटीबॉडी बी है, इस एंटीबॉडी बी पे तो क्या हुआ, एक आयताकार की सी आकृति बन जाती थी। आयताकार की क्या बन जाती, आकृति ऐसी बन जाती। तो उसके दिमाग में आया कि कुछ बंदरों के जो रक्त में है एंटीजन ए है, वो एंटीबॉडी बी है, कोई टेंशन नहीं ले। कुछ बंदरों में जब एंटीबॉडी बी पार्ट है, जब एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है, तो उसमें हम रक्त चेक कर रहे हैं, तो चेक करते समय तो उसमें क्या हुआ कि आयताकार की आकृति बन जाती। तो उसके दिमाग में आया कि जी बी है वो इस पर आरएच फैक्टर पाया जाता है। और जब ये पाया जाता है तो भाई कह दिया कि आरएच फैक्टर कौन सा है, आरएच धन आयन।
कौन सा है? RH धन है। और जिस पर जो नहीं पाया जाता तो उस पर क्या होता है? RH माइनस। RH माइनस। जब पाया जाए तो RH धनायन है, फैक्टर है, और जिस पर नहीं पाया वो क्या? RH माइनस है। ये इसमें क्या कर ली? खोज भी कर ली। करने के बाद जब इतनी खोज करने के बाद फिर क्या हुआ? एक विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ। विवाह हुआ। जब यही चीज मनुष्य में खो जाता, उसमें मनुष्य में खो जाता तो ये कंडीशन मिली थी, सर्वाधिक क्या मिले थे? RH फैक्टर मिले थे। लेकिन RH माइनस 0 है, वो RH माइनस है, वो क्या मिले थे? कम मिले थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। तो कंडीशन ये हुई कि जब उन्होंने क्या किया? विवाह किया। विवाह क्या किया? जो कौन है? RH प्लस, और ये कौन है? RH माइनस। गौर से समझना भैया, सबको काम आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो। भट्टो नाम महिला को होता है, भट्टो काम महिला को होता है, ध्यान रखें। और बताऊंगा आपको भट्टो काम महिला को कैसे होता है, ठीक है? देखें, जब RH फैक्टर है और ये क्या? RH माइनस है, इसकी शादी इससे कर देते हैं या इसकी शादी इससे कर देते, दोनों ही बात है ना। चाहे इधर से कर लो, इधर से इसकी कर लो, बात तो बराबर ही है। लो, इसकी इससे की, इससे क्या की? शादी की। जब दोनों की शादी हो जाती है, गौर से समझना, जब दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ समय लगता है, धीरे धीरे चालू हो जाता सिस्टम, लेकिन कुछ समय लगता है। समय लगने के बाद या तो मां जानते हो, या तो मां गर्भ से नहीं ठहरेगी, गर्भ से नहीं ठहरेगी। यदि गर्भ से नहीं ठहरेगी तो हम कहेंगे अरे ऐसी आई है हवा आगे, ऐसी आई है हवा आगे न, यार घर को पट्टो साफ कर दो जी। ऐसे जो शब्द कहते ना, उनकी बुद्धि किसकी होती है? लेकिन कुछ कमी महिलाओं में ये होती है, चल ये बच्चे को संतान जन्म नहीं दे सकती तो उसको कम से कम लाड़ प्यार तो रखना तो चाहिए। कम से कम घर वालों को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे को बच्चा नहीं है तो मान लो मैं ही बच्चा हूं, सास ससुर अच्छी ढंग से रखूं मैं, समझ रहे हो? लेकिन थोड़ी जेबी उसको कॉन्फिडेंट आ जाती। क्यों? कि सासू माँ ससुर माँ जो कुछ कहते हैं, ससुर तो पिता हो गया, माँ थी तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे तो उसके क्या बन जाते हैं? बॉन्डेज आ जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि अपने पति को अपनी ओर रखे, कम से कम। बेचारा पति तो नहीं है किसी से। अब देखें, यदि तो क्या हो, गर्भ से नहीं ठहरेगी मां, यदि गर्भ से ठहर जाती है तो पहली संतान आती है। क्या होता है? पहली संतान आती है। तो पहली संतान आती है, अगर ऐसा हो जाता है तो पहली संतान आती है तो संतान कौन सा जन्मता है? RH धनायन। कौन सा पैदा होता है? RH, या बेटा हो या बेटी। तो RH धनायन है तो हम कहेंगे जब बेटा जब बेटी हो तो जी क्या होगा? सामान्य। क्या होगा? सामान्य। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जन्म दे दिया इसके लिए। अब फिर प्रक्रिया चालू करो, प्रक्रिया चालू करेंगे, उनके मध्य आकर्षण बल लगा पति और पत्नी के बीच में, तो क्या हुआ? जब आकर्षण बल लगा तो पहली संतान तो जन्म दे दिया, लेकिन दूसरी संतान के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की दिन, लेकिन जन्म नहीं दे पहुंची। तो जब जन्म नहीं दे पहुंची, क्यों? क्योंकि ये क्या है? RH माइनस, और ये क्या है? RH प्लस। तो कमी किसकी है? माता की। यदि यहाँ पिता माइनस है और पत्नी मम्मी है वो क्या? धनायन है, तो हम कहेंगे फिर कौन की कमी है? पापा। उनके युग का है गुणसूत्र है, उनके कैसे सुकर्ण कैसे कम से ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? या तो पहले जन्म दे देंगे, देने का कोई टेंशन नहीं है। दूसरे को क्या होगा? यदि दूसरे को जन्म देते हैं तो हम कहेंगे 3 माह या 4 माह, 3 माह या 4 माह के अंदर मां जब गर्भ से ठहरती है, 3 या 4 माह हो जाते हैं उस मां को, तो क्या होता है? या तो उस गर्भ में बच्चे का क्या जाता है? जन्म है, बच्चे क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मां के पेट में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं बच्चा खराब हो गया, कहते नहीं कहते? कंडीशन क्या हो रही है? तुम्हें पता है कैसे? ये प्लस है, कैसा माइनस है। तो क्या हुआ? बच्चे तो 2-3 महीने के अंदर तीन क्या खराब होना है। इस चीज को हम दिमाग में लगाते,
गांवों के अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपके लिए, तो दिमाग में लगाते हैं कि कंडीशन क्या हो रही है। तो क्या होगा कि बच्चे क्या हो गई, मृत्यु हो गई यानी खत्म हो गया, फिर वही प्रक्रिया चालू, फिर 2-3-4 महीने बाद ठहरेगा तो ठहरेगा फिर खत्म हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है सिचुएशन अच्छी बनती जाती तो 8 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर यदि मां गर्भ से ठहर जाए, 8 महीने हो जाए, तो 8 महीने से ऊपर 5, 4, 10 दिन कैसे भी, यानी 9 माह ना होने पर, 9 माह ना होने पर उससे पहले ऑपरेशन द्वारा, ऑपरेशन द्वारा उस बच्चे को क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं ऑपरेशन द्वारा। शादी न तो कहते 8 महीना का बच्चा बच्ची। मैंने क्या कहा, 8 दिन से थोड़ा 8 माह से या तो कुछ ऊपर होगा या कुछ पहले, कुछ ऊपर होगा या कुछ पहले। 8 माह फिक्स की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ऊपर नीचे की बात कर रहा हूं। जब ये इसी कंडीशन फंस गया आपके, हाँ कंडीशन फंस गया है, तो क्या करेंगे, ऑपरेशन करा लो। आपको पता चल जाए कि RH 0 है, RH माइनस है, वही जगह RH फैक्टर प्लस है, तो क्या होगा, बच्चे को जन्म दे सकते हो, बचा सकते हो। क्यों कि उसके अंदर एक झिल्ली सी पाई जाती है, यदि वो फट गई तो बच्चे क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये 3-4 महीने के अंदर उस मां के पेट में बच्चे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी खराब हो जाता कहते हैं। क्यों, वो झिल्ली क्या होती है, फट जाती है। यदि जन्म दे देता है, नॉर्मल जन्म दे देता है, 9 महीने में जन्म देती है मां बच्चे को, ठीक है, बच्चे को मां ने क्या दिया, जन्म दिया जी, मां ने क्या दिया, बच्चे को क्या दिया, जन्म दिया। जन्म देने के बाद 2 या 4 मिनट में रक्त का क्या जम जाता है, क्या जम जाता है, और बच्चे की क्या हो जाती है, 2-4 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है, उस बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु। देखा होगा आपने कभी, बच्चे को जन्म दिया मां ने, लोग कहते खत्म हो गया, बच्चा खत्म नहीं हो गया, मरा हुआ निकला हुआ है, कहते बाहर आ जाए मर जाता है, एक 2-4 मिनट के अंदर क्या होता है, बेचारा वो मर जाता है। कंडीशन क्या थी, RH फैक्टर की कमी, यानी मानसिक कमी। अब सर इसका, अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन हो रही होगी कि सर इसका उपाय भी तो होना चाहिए, तो मेरा खराब हो रहा होगा ये पता है, उपाय तो होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन आपको पता चल जाए कि हाँ कि मुझे RH माइनस है, यानी मैं गर्भ से नहीं ठहर पहुंच रही तो माइनस है और पापा का प्लस है, तो आप क्या करेंगे, RH फैक्टर यानी RH 0 का इंजेक्शन आता है, उससे लगवा दीजिए। हमेशा छुट्टी है एक के लिए RH 0 का इंजेक्शन आता है, RH 0 का इंजेक्शन आता है, उसे लगवा ले तो क्या होगा जी, क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, प्लस कहीं हो जाएगी। RH 0 का माइनस का इंजेक्शन लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हैं, RH माइनस को किस में चेंज करवा रहे हैं, प्लस में। पापा मतलब पापा में ठूस दो, मम्मी में तो मम्मी में लगा, सही कहा, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा, ये ऐसा समय देखने के लिए आप लोग नहीं पड़ेगा। और ये देसी कंडीशन हुए तो तुम जानते हो टेंशन कितनी होती है, बहुत पैसा खर्च होता है, समझ रहे हो। तो आप ऐसी चीजों से आप क्या करें, बच्चे। अब बड़ी समस्या कंडीशन आपको कहां मिलेगी देखने के लिए, जैसे आप रवि हॉस्पिटल आगरा के अंदर, रवि हॉस्पिटल आगरा के अंदर वहां जाओ तो IVF होती है, देखा होगा आपने, ठीक है, तो वहां होती, वहां आपको ऐसे पेशेंट ही मिलेगा। जब हॉस्पिटल ऐसा ही है, जब हॉस्पिटल ऐसा ही तो वहां ऐसे पेशेंट मिलेंगे, फिजिशियन पर जाएंगे तो भाई सुई ठूसी वाले मिलेंगे, लगा भैया तो मुखा चढ़ा में जाएंगे, समझ गए। तो बाहर में कितना 93% और 7%। अब सुने कि सर अगर ऐसे मिल जाए तो हम कहेंगे, रक्त की बात करें, रक्त डोनेशन की बात करें तो हम कहेंगे RH प्लस और RH प्लस रक्त दे सकता है, ठीक है, बात समझ आई कि आए।